एक्सपोर्ट में कौन सी चीज़ें करनी चाहिए और नहीं करनी चाहिए, एक्सपोर्ट चैलेंजेस वगैरह क्या है? एक्सपोर्ट चैलेंजेस वैसे तो बहुत सारे चैलेंज हैं, लेकिन आपको क्या लगता है डोमेस्टिक करना चाहिए या फिर एक्सपोर्ट करना चाहिए, ये क्यों लगता है ऐसे? एक्सपोर्ट इज अ गुड, क्योंकि एक्सपोर्ट में अच्छी अपॉर्चुनिटी है आउट ऑफ कंट्रीज, इसलिए मुझे तो बेटर लगता है ये। एक तो सिंपल बात है कि अगर आपको एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए जाना है तो एक तो पहले है ना कि कहाँ पे जाना है, मुझे क्यों जाना है, दैट शुड बी क्लियर। लोगों का प्रॉब्लम क्या होता है ना कि मुझे डोमेस्टिक करना है, मुझे एक्सपोर्ट करना है, मुझे बिजनेस करना है। ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि आई वांट टू स्टार्ट माय बिजनेस, लेकिन बिजनेस करना है दैट इज ओके, ओके, कि डोमेस्टिक करो या इंटरनेशनल करो, लेकिन क्यों करना है? आई वांट टू अर्न मनी, सो आई वांट टू अर्न मनी इज ऑल्सो वेग। पैसा तो यहाँ पे भी मिलता है, फिर एक्सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? दिस इज द थिंग, डोमेस्टिक में भी पैसा है, फिर आप एक्सपोर्ट क्यों जा रहे हैं? तो अगर जैसे आपने पूछा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, दिस इज द वन थिंग की मेन इंपॉर्टेंट है, आप क्यों करना चाहते हो दैट शुड बी क्लियर। लाइक बहुत सारे लोग मुझे ये बोलते हैं कि मेरे पास एग्रीकल्चर है, फार्मिंग है, ये है, वो है, तो मैं वो बेचना चाहता हूँ, दिस इज ऑल्सो ओके। लेकिन आपको ये भी पता करने की जरूरत है कि अगर मेरे फार्म का प्रोडक्ट मैं अगर यहाँ से उठा के वहां पे भेज रहा हूँ तो उसमें पूरा प्रोसीजरल पार्ट क्या आता है। नहीं तो यूट्यूब से सीखा, गूगल से सीखा, ये पता है वो पता है, चलो हम भेजते, और फिर भेजने के बाद किसी ने भेजा होगा, उसको लॉस हुआ तो वो एग्जाम्पल आपको पता है, और फिर आप वही दोहराते हो कि हाँ ऐसे ही होता है, और फिर जाके आता है हाँ मुझे करना था, लेकिन आपको पता नहीं कितने लॉसेस होते हैं उसमें। सो ये हम बोलते हैं, तो इसीलिए बेसिक क्या हुआ, एक तो फर्स्ट वाई शुड बी क्लियर, मुझे क्यों जाना है, और अगर क्यों जाना है ये मुझे यहाँ से वहां तक क्लियर है कि वाई आई विल बी देयर, तो फिर मैं प्रोसीजरल पार्ट में जा सकता हूँ डीपर में कि अगर लॉसेस भी होंगे तो भी मैं कैसे कवर कर सकता हूँ। लाइक किसी ने बोला कि एक्सपोर्ट में मैंने ग्रेप्स का कंटेनर भेजा लेकिन लॉस हुआ, सो ओके व्हाई लॉसेस, प्रॉब्लम कहाँ पे था, क्योंकि उसने बताया मुझे कि लॉसेस थे, इसका मतलब लॉसेस हुए ऐसे नहीं है, उसके कुछ ना कुछ तो गलती होगी, आइदर उसकी या फिर मार्केट की, आइदर इंटरनल आइदर एक्सटर्नल, मतलब प्रॉब्लम कहाँ पे तो हुआ है, इसी वजह से कुछ ना कुछ तो हैपन है। तो फिर आपको प्रॉब्लम के जड़ तक जाना पड़ेगा कि उसके लॉसेस हुए तो क्यों हुए, कंटेनर में माल ही क्वालिटी का नहीं भरा था, या फिर पैकेजिंग में कुछ तो प्रॉब्लम्स था, या फिर जो शिपिंग जो था उसमें कुछ इशू था क्या, डिले हुआ क्या, इसके वजह से कंटेनर वहां पे लेट ओपन हुआ, इसके वजह से क्वालिटी के इश्यूज आए, टेम्परेचर में कुछ वेरिएशंस थे क्या, या फिर डॉक्यूमेंटेशन ही उसके लेट पहुंचे, आइदर और ऐसे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। बायर डिफॉल्ट होना दैट इज द लास्ट पार्ट कि मेरा बायर डिफॉल्ट हो गया, बट व्हाई बायर डिफॉल्ट, इसका भी एनालिसिस है, क्योंकि अगर आपका माल वहां पे पहुंचने के बाद खराबी ओपन होता है या फिर खराबी निकलता है तो मैं अगर बायर हूं तो भी मैं आपको पैसा नहीं देने वाली, आप भी अगर बायर हो तो भी आप नहीं पैसा देने वाले, क्यों? क्योंकि जिस मटेरियल के लिए मुझे पे करना है वो मटेरियल अच्छा आया ही नहीं है, तो मैं फॉर व्हाट पर्पस आई विल पे, सो ये नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा इंटेंशन ही गलत है कि मुझे लॉस ही करना है आपका, या फिर मुझे आपका पैसा देना ही नहीं है, सो दैट इज डिफरेंट केस। लेकिन पूरे मार्केट में ऐसे कितने एग्जांपल्स होंगे कि उनको सबका इंटेंशन वही है कि आपको लॉस ही करना है, और अगर ऐसा होता तो शायद मार्केट एक्सपोर्ट नहीं करता फिर, दैट इज ऑल्सो ट्रू। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए में जो गलत बातें आप सुनते हो लेकिन आप एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हो, उसके ऊपर ऐसे बिलीव करने से अच्छा है गो डीपर इनटू दैट, अंडरस्टैंड द फैक्ट्स एक्चुअली, एनालिसिस करो और फिर उसके ऊपर डिसाइड करो कि सच में मुझे करना है क्या, और फिर भी सच में करना है का आंसर यस कब आएगा, जब वाई पता है कि मुझे क्यों जाना है। क्यों जाना है जब तक क्लियर नहीं दिखता ना, क्योंकि मेरा प्रेजेंस नेक्स्ट 1 ईयर 2 ईयर्स में 2 कंट्री में है, अगर ऐसे मैंने डिसाइड किया है तो अभी अगर आपने बताया कि लॉस होता है, आपने बताया ऐसा प्रॉब्लम है, आपने बताया वैसा प्रॉब्लम है, तो भी आई विल थिंक लाइक हाउ आई विल बी देयर बाय कवरिंग द लॉसेस, बाय सेटिंग ऑल द प्रोसीजर्स एंड ऑल द थिंग्स, और उसके बाद फिर आगे जा सकती हूँ। मतलब क्या करना चाहिए, तो एक तो वाई क्लियर होना चाहिए, सेकंड गो डीपर इन द प्रोसीजर पार्ट, लाइक अंडरस्टैंड ऑल द फ्लो A to Z प्रोसीजरल पार्ट चलता कैसे, नहीं तो सिर्फ मुझे पता है मतलब उसमें भी है ना कि कितना पता है वो आपको भी पता नहीं है, सो आई नो एवरीथिंग में आपको कितना पता है, यू डोंट नो दैट व्हाट यू डोंट नो, दिस इज द थिंग, आपको भी पता नहीं कि आपको क्या पता नहीं है। जो आई थिंक लाइक मैं अगर डेली एक्सपोर्ट कर रही हूँ तो मुझे पता है कि क्या पता होना चाहिए, लेकिन आपको कहाँ पे पता है कि आपने किया ही नहीं कभी तक, तो इसका मतलब थर्ड क्या है कि आपका वो स्कोप भी क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या पता होने की जरूरत है टू शिप 1 कंटेनर फ्रॉम हियर टू देयर, दिस इज द थिंग। एंड उसके बाद में आता है ना कि क्या करना चाहिए में, यू शुड हैव द बिजनेस एटीट्यूड फर्स्ट, क्योंकि कितना भी कुछ करो तो भी पॉसिबिलिटीज है कि लॉसेस हो सकते हैं, माइट भी होंगे ही, ऐसे कुछ नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटीज जनरेट हो सकती है कि लॉसेस हो सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल बिजनेस अभी रन हो रहा था, अच्छे से रन हो रहा था 2018, 19, 17 से 2020 में कोविड आया, किसको पता था, लेकिन फिर भी कोविड आया, इसका मतलब किसी ने सोचा नहीं था ना कि मेरा बिजनेस चल रहा है तो वो ऐसे बंद होने वाला है,
लेकिन लॉसेस आ गए, मतलब प्रॉब्लम्स आ गए मार्केट में। तो ये एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स जो होते हैं दैट वी कांट कवर, मतलब वी कांट प्रेडिक्ट दैट कि वो होंगे। आज मैंने अगर वहां पे भेज दिया, जैसे लास्ट टाइम में कोविड में जितने लोगों के एक्सपोर्ट गए, वहां पे कोविड जस्ट चालू हुआ तो बहुत सारे कंट्रीज लॉकडाउन में थे, तो वहां पे जाके वेसल को स्टॉप किया गया या फिर एंट्रीज बंद हो गई, मतलब ऐसे बहुत सारी चीजें होगी। इसका मतलब क्या, मैंने तो पहले सोचा नहीं था ना ऐसे हो सकता है, लेकिन हुआ। सो एज ए एक्सपोर्टर व्हाट शुड बी डन, जो है ना कि क्या करना चाहिए, उसमें है कि प्रोस्पेक्टिव रिस्क को पहले ही अंडरस्टैंड करके उसको कवर करने की जरूरत है ना। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो यू नीड टू प्रिवेंट दैट प्रोस्पेक्टिव रिस्क, माइट बी हैपन, माइट नॉट बी हैपन, लेकिन मैं ऐसे नहीं सोच सकता ना होगा ही तो ही मैं करना चाहिए। तो आप बोलोगे कि हाँ ऐसे कितने सारे कंटेनर डेली जाते हैं, कहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन आपके साथ ही हुआ तो सो इसका मतलब क्या हुआ, डोंट बाईपास। सो दिस इज द मेजर पॉइंट। एक्सपोर्ट डोमेस्टिक बाईपास चलता है, लोग बाईपास ही करते हैं एक्चुअली, लेकिन एक्सपोर्ट के लिए नेवर बाईपास। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट इन द एक्सपोर्ट बिजनेस कि आप कभी भी बाईपास नहीं करोगे, और अगर किया तो आप समझ के चलो कि बाईपास किया हुआ इंसान कितने दिन तक है ना रहता है, तो आपका बिजनेस भी कितने दिन तक रहेगा, या फिर आपका जो भी काम चल रहा है वो कितने दिन तक रहेगा। सो दीज आर द मेन फैक्टर्स। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन टू द शॉर्ट अगर कहूँ तो ये सारी बेसिक चीजें टू द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस। आगे जाने के बाद फिर स्टेप्स अलग आएंगे, उस स्टेप्स पे मोड़ के ऊपर बहुत सारी बातें अलग होगी, तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए दैट इज डिफरेंट पार्ट। बट अगर आप स्टार्ट में हो तो आपके लिए इतनी तो बेसिक चीजें हैं कि क्यों जाना है, कैसे जाना है, क्लैरिटी होनी चाहिए, उसका कॉन्फिडेंस आना चाहिए। बाईपास नहीं करूंगा एंड आई विल प्रिवेंट ऑल द रिस्क फर्स्ट, मतलब मैं कवर पहले ही करूंगा और फिर जाके मैं स्टार्ट करूंगा, राइट। यू कैन स्टार्ट। कितना कॉन्फिडेंस है ना।